कल हमने आपको बता दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके की होती है ये बता दिया था, ठीक है। कितनी होती है बताइए? 8 होती हैं, ठीक। आज आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी उसको बताने में, क्योंकि आपको क्या बताना है, सिर्फ एक बात क्या आपको याद करवाया था मैंने। क्या वाक्य याद करवाया था बेटा? प्रकाश की बात। ये पेन सही करिए। मैंने आपको बताया था क्या? NP, अब P कर दो इसे, और BAAPCI, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बोलो अब भी किसी को क्या दिक्कत हो रही है याद करने में इसको? नहीं। सही बताना, नहीं। बोलिए। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये गुड। और सारी चीजें क्या होती है हमने आपको बताया था कि किसी नाम को, किसके नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। और इनकी जगह पर अगर किसी शब्द का यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब हमने बताया था एक्शन वर्ड। क्या? एक्शन। एक्शन माने काम हो रहा हो, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो। और दुनिया का कोई भी वाक्य अगर वो वाक्य है तो बिना वर्ब के हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात तुमसे कह रहे हैं, ठीक है। किसी के भी सामने कह देना कि अगर कोई वाक्य है तो उसमें एक्शन जरूर होगा, नहीं तो वो वाक्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब कोई तुमसे कह सकता है कि नहीं हम बताएंगे तुमको, जैसे हमने कहा मैं हूँ, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है ना। जैसे किसी का मैं हूँ तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसमें वर्ब जरूर होगी। लेकिन वर्ब का मतलब ये नहीं होता कि वर्ब ही मेन हो। मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो है हूँ, है ना। वो है, वे हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मतलब कहने का ये है अगर किसी को घर में दावत दे दी, पिता न गया तो उसका बेटा चला गया, तो वही चीज इसमें हो रही है कि मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर वर्ब नहीं है तो फिर वो वाक्य नहीं। हमने कह दिया मैं, तो ये वाक्य ही नहीं, तो शब्द, ये तो अक्षर हो गया ना। वाक्य कैसे बनता है? शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के जुड़ने पर वाक्य बनता है। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के जुड़ने पर वाक्य बनता है, और 2 या 2 से अधिक अक्षरों के जुड़ने पर शब्द बनता है, ठीक है। जैसे वो गया तो 2 शब्द जुड़ गए, वाक्य बन गया। अब ये वाक्य है पूरा कि वो गया, भले ही 2 शब्दों का है, ठीक, समझ में आया? तो प्रोनाउन वर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? यानी वर्ब में ही कुछ ऐड कर दिया जाए, जैसे कुछ बढ़ा दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे कोई तेज हो जाए, कोई काम कर रहे हो, वो तेज करना चालू कर दो या धीमे करना चालू कर दो, तो कैसा हो जाएगा? वो एडवर्ब कहलाई जाएगी, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब फिर क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमने तुमको बताया किसी, कोई वस्तु किसी स्थिति में जाने से अच्छा एडजेक्टिव है। अच्छा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण बोला जाता है, विशेषण। जैसे मैं घोड़े पर गया, लेकिन मैं काले घोड़े पर गया, तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। जाना तो क्रिया हो गई, लेकिन घोड़ा घोड़े की विशेषता बता है, कर्म की विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? हमने कल बताया था, खूब अच्छे से तुम लोगों को याद हो गया होगा। प्रीपोजिशन क्या? किसी स्थिति में जाने से पहले जो शब्द यूज करा जाता है। जैसे इन द रूम, तो रूम में जाने से पहले क्या लगा? इन, तो इन है। ऑन द टॉप, ऊपर, ठीक है। तो ऑन लग से चले लगा, ठीक ठीक, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? प्रीपोजिशन हो गया। कंजक्शन हमने कल बताया था, कोई ट्रेन जाती है और वहां पर से कोई रास्ता कट जाती है, कोई लाइन कट जाए, तो उस जगह को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। ऐसे 2 वाक्यों को जोड़ने वाला कोई शब्द हो, जैसे राम वहां गया और उसने जलेबी खाई, और तो राम वहां गया ये शब्द अलग हो, ये वाक्य अलग हो गया, और जलेबी खाई, उसने जलेबी खाई अलग हो गया, और इन दोनों को जोड़ा किसने? और ने जोड़ा।
मैं वहां गया लेकिन मैंने पिक्चर नहीं देखी, लेकिन तो लेकिन हो गया। ऐसे शब्दों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं तो, और ये ऐसा नहीं, ये तुम्हारे आएंगे लेखपाल भर्ती में आएगा, इंग्लिश होती है लेखपाल भर्ती में, ये तुम्हारे पेट में आएगा, पीईटी का भी फॉर्म डाला गया था, रेलवे भर्ती में आता है और समीक्षा अधिकारी की भर्ती में आते हैं, यही इंग्लिश होती है। और उसके बाद में उसमें ग्राम विकास अधिकारी में आती है। अगर यहाँ इंग्लिश तुमने तैयार कर ली तो वहां सरल लगने लगेगी। यूपी टीईटी सुपर टीईटी सब में इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश आती है यही इंग्लिश होती है। और हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम तुमको कह रहे हैं ये सब इंग्लिश, ये सब पेपर दिए हुए पीछे बैठे हुए, इनसे पूछो कि आती कि नहीं आती, कहेंगे हाँ यही आया था सब, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो और इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन अपने आप में देखो ये खुद ही बना हुआ, ऐसे बना हुआ, ये आई उल्टी बना दो, आई से इंटरजेक्शन और आई से उल्टी बना दो, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी साइन है ये, यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता चल गया है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, हमको तो लग रहा है, और जिसको है वो बताए हमको, शर्माना नहीं, ये मत सोचना कि नहीं अरे यार अब हम दोबारा कैसे पूछे। तुम 10 बार हमसे पूछोगे, हम 10 बार बताएंगे, ठीक, कोई भी बच्चा हो, मेरे लिए सब कोई बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब हम बता रहे हैं बेटा, हमने थोड़ा जब इतना पढ़ लिया तो हम इसे थोड़ा और गहराई से पढ़ ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए हमको, लेकिन हम थोड़ा और गहराई से तुमको पढ़ा रहे हैं। क्या गहराई से पढ़ा रहे हैं? नाउन के भी कुछ भाग होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन के भाग याद करने के लिए एक वाक्य याद कर लो, कैंप सी। क्या याद करोगे? कैंप सी। तो सी से हो गया क्या? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, ठीक। ए से हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। फिर एम से हो गया मटेरियल नाउन, पी से हो गया प्रॉपर नाउन, और सी से हो गया कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन हो गया। आई बात समझ में? इनके उदाहरण खाली लिख लो, अब बाकी आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं समझना। कलेक्टिव, जहां पर कलेक्टिव माने क्या होता है? कलेक्शन हो रहा होगा। कलेक्शन माने क्या होता है? इकट्ठा करना। और यहाँ पर कलेक्शन का मतलब कलेक्टिव नाउन जो दिया, यानी कि एक भीड़ हो जाए, झुंड हो जाए, चीजें इकट्ठा हो जाए। जैसे हर्ड, हर्ड माने क्या होता है? भेड़ों का झुंड होता है सर, हर्ड, हर्ड माने झुंड होता है। उसके बाद कर दिया आर्मी, आर्मी, आर्मी के बाद में और क्या कर दिया? टीम। बेटा हमको ये बताओ, इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो अकेली हो? अगर टीम बनेगी क्या अकेले ही बन जाएगी? नहीं। आर्मी होगी तो क्या एक आदमी होगा? झुंड होगा क्या अकेला होगा? ये झुंड, जब हम कह रहे झुंड, तो झुंड का मतलब ढेर सारे आदमी, है ना? समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर लिख लो ETC। ETC, ETC का मतलब और भी होता है। अच्छा, ETC का मतलब जानते हो क्या तुम लोग? बताओ, ETC का मतलब जानते हो? ETC एक लैटिन वर्ड है, ETC एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है एटसेट्रा। क्या होता है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। और एटसेट्रा का मतलब होता है अन्य या इत्यादि या आदि। आदि माने और, सबका मतलब और हुआ, ठीक है। तो ये एटसेट्रा लिखा जाता है, ETC लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ETC। तो अब इसके अलावा अब क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट माने होता है बेटा भाव, जिसमें कोई फीलिंग हो। एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है? फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग, FEELING, फीलिंग, फीलिंग, ठीक है। और फीलिंग क्या होती है? जैसे एंग्री, ठीक है, लव, ठीक है, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। और दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसको नापा नहीं जा सकता है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई है, उसको नापने के लिए एक इकाई बनी हुई है। अगर कोई चीज बनी है, जैसे आदमी का वजन है, किलो में नापा जाएगा,
प्रेशर है उसको बार में नापा जाता है, कई चीजें हैं अलग अलग। तो हर चीज को नापने के लिए एक इकाई बनी हुई है, लेकिन फीलिंग्स को नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कभी किसी से कह सकते कि आज हम तुमसे 250 ग्राम गुस्सा है ना, आज हम तुमसे 1 किलो खुश हैं, ये सब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फीलिंग्स को नापा नहीं जा सकता है। अंडरस्टैंड? अब देखो मटेरियल नाउन क्या होता है? सोना है मटेरियल नाउन, जिस चीज से तार निकल सके और चीजें बन सके, समझ में आया? वो मटेरियल नाउन है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब मटेरियल, उनसे जब कोई चीज बन जाती तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, फिर नाम दे दिया था तो वो फिर दूसरा नाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या? कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बेटा कोई प्रसिद्ध चीज, कोई भी प्रसिद्ध चीज हो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। लोगों के नाम हो गए, कोई बड़ी झील हो गई, नदी हो गई, ठीक है। और प्रॉपर नाउन का एक गुण होता है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लीजिए, प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध चीजें, ठीक है, या नाम, प्रसिद्ध चीजें या नाम, ठीक। मटेरियल नाउन, ऑल मटेरियल लिख लो, यहाँ पर है ऑल मटेरियल का, हाँ गोल्ड वगैरह डाल लो, गोल्ड या सिल्वर, ठीक, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब प्रसिद्ध चीजों के नाम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रसिद्ध चीजों के नाम। कभी देखना, अगर हम लोग लिखेंगे कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो पहले तो इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत की जाती है, तब उसका पहला अक्षर कैसा बनता है? कैपिटल बनता है। तो हम लिखेंगे आई रीड और द रामायण, ये भी बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि रामायण बहुत प्रसिद्ध चीज है ना, तो इसलिए इसको बड़ा बनाया। और इसी कारण से किसी का भी नाम होता है तो उसको बड़ा लिखते हैं। अगर उसका नाम 2 टुकड़ों में है तब भी, 3 टुकड़ों में है तब भी। मान लो किसी का नाम है अजय कुमार सिंह राजपूत, ठीक। तो देखो ये भी बड़ा बना, ये भी बड़ा बना, ये भी बड़ा बना, ये भी बड़ा बना, ठीक है, सब कुछ बड़ा बना। तो समझ में आ गया? अब प्रॉपर नाउन के बाद में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे हमने लिख दिया मेन, ठीक है, आदमी लोग, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिख दिया? जैसे बॉयज हो गया, हाँ ठीक, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन। ठीक, समझ में आया बेटा? नाउन कितने प्रकार के होते हैं समझ में आ गया? प्रोनाउन भी बहुत प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन भी 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउन में कैसे याद करना है? नाउन को कैसे याद करोगे? यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो कैंप सी, ऊपर लिखो कैंप CAMP, आगे डैश लगा दो, सी, कैंप सी, कलेक्टिव, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, प्रॉपर और कॉमन, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा है, 9 होते हैं, हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम वर्ब पहले बता रहे हैं, वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब होती हैं बेटा 2 तरीके की। वर्ब कौन कौन सी होती हैं? 2 तरीके की होती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब, कैसी होती है? और एक होती है वीक वर्ब, ठीक है, ये आर है बना हुआ। एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है और एक वीक वर्ब होती है। कितने लोगों को ये बात पता थी पहले से कि वर्ब 2 तरीके की होती है? बताओ। अगर नहीं पता चलो कोई बात नहीं। वर्ब जो होती है 2 तरीके की होती है, ठीक है। हमको एक चीज बताओ, ठीक, जैसे आंधी जब तेज चलती है,
आंधी जब तेज चलती है तो जो कमजोर पेड़ होता है वो झुक जाता है, उखड़ता नहीं है, वो झुक जाता है। और झुक के फिर जब आंधी खत्म होती तो फिर वैसे हो जाता है। यानी उसने अपना रूप बदला और फिर वैसे हो गया। लेकिन जो मोटे पेड़ होते हैं, मजबूत पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो या तो टूटेंगे नहीं, और अगर उनका जरा सा भी रूप बदलेगा तो कतई बदल जाएगा वो, यानी कि वो टूटेगा तो टूट ही जाएगा बिल्कुल पूरा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता। और जो कमजोर हल्के फुल्के पेड़ होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं बाद में, ऐसा होता है कि नहीं होता। सेम वही चीज वर्ब के रूप में होती है। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब है बेटा, ये देखो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब अगर है तो ये टूटेगा तो पूरा ही टूट जाएगा, ये ऐसे टूट के गिर गया, है ना। पेड़ का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये वीक वर्ब अगर है, ये गन्ना टाइप का है वीक वर्ब, तो ये क्या है, आंधी चली झुक गया और फिर से ये खड़ा होगा, ठीक है। इसी को स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब बोलते हैं। कैसे, मेरी बात को समझो, ठीक है। हमने कहा आई वॉक, मैं चला, है ना। आई वॉक, मैं चला, वॉक माने चलना होता। और वॉक में खाली आई WALKED वॉक, केवल छोटा सा ही तो अंतर किया, है ना। तो ये जिन क्रियाओं में, जिन वर्ब में ईडी लग जाता है वो हो जाती है पास्ट की। क्या हो जाती है, पास्ट की हो जाती है। इसको बहुत ध्यान से समझ लो। जिन क्रियाओं में कोई काम हो रहा हो और उसमें ईडी लग जाए तो पास्ट। जैसे तो राजा शाहाबाद में रहता था। अगर बाज ना भी कोई लगाए, बोल दो तुम्हारे सामने किंग लिव्ड इन द शाहाबाद, तो मतलब क्या होगा, बाज लग गया तब तो था ठीक है, हो ही गया। और ना भी बाज लगाए तो अगर उसने बोल दिया किंग लिव्ड तो ईडी लग गया ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म जब हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट में चली गई। इस बात को खूब समझ लो बहुत ध्यान से। अगर कोई वर्ब है और उसमें ईडी लग जाए, ईडी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में चली जाएगी, यानी वो काम हो चुका है। और जितनी भी स्टोरी बनती हैं, हम लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं तो स्टोरी बनवाई जाती है। स्टोरी जितनी बनती है वो काहे में बनती है, पास्ट में, क्योंकि स्टोरी होगी कहानी, और कहानी होगी तो वो तो हो चुका है तभी तो सुनाया जा रहा है। कहानी जितनी भी सुनी जाएंगी, कभी सुनना अपने दादा मामा चाचा फूफा मौसा से, तो थे ही लगा होगा सब में। और जब थे लगा है तो कहानी हमेशा काहे में बनाई जाएगी, पास्ट में होगी, और उनमें सब में ईडी लगेगा जरूर, ठीक है, समझ आया, आगे समझ लो। तो ये होती है वीक वर्ब जो जरा सा झुकने पे बदल गई, ठीक। एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है, अब हम कहें मैं वहां गया, ठीक है, तो आई वो होता है, वेंट होता है, और तीसरा क्या होता है, गॉन होता है। क्या गो में कोई चीज बदल के बना पाए, पूरा ही बदल गया। जब बदला तो यानी कि पूरा पेड़ ही लौट गया, यानी ये इसका खत्म हो गया, ये दूसरी बन गई। ऐसा समझे, हम पढ़ते हैं गो वेंट गॉन, पढ़ाया जाता है स्कूल में, कहा जाता है कि ये फॉर्म याद करो, 3 फॉर्म याद करो। तो जो फॉर्म कतई चेंज हो जाए अपने से, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब। वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है वो बदल गई पूरी, और वीक वर्ब जो थी वो थोड़ी सी झुकी हो फिर सीधी हो गई, ईडी लग गया तो सही हो गए, फिर वैसे हो गए, ठीक है। तो वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वीक वर्ब किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे, तो समझ में आया बेटा। डायरी में लिखाने, इसको नोट कर देंगे डायरी में भी। तो मेरी बात समझे, वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब समझे। अब एक चीज और समझ लो, जो वर्ब शब्द है, वर्ब जो शब्द है ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। काहे से बना है, वर्बम से, VERBUM, वर्बम, वर्बम से बना है। वर्बम वहाँ शब्द होता है, एक्शन को बोलते हैं, एक्शन काम तो किया जाता है, उसको वर्बम बोलते हैं वहाँ पे, और इसी से ये बना। ये इंग्लिश है शब्द, ये कौन सा लैटिन शब्द है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, बार बार जो हम लोग कहा करते हैं कि ये लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, तुम लोग भी समझो, ध्यान से समझना। हर चीज जहाँ जो भी हम पढ़ते हैं हम कहते हैं ये लैटिन शब्द है,
ये ग्रीक शब्द है, ये वहां से बना है, ये यहाँ से बना। जैसे हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये कंप्यूट शब्द से बना। और कंप्यूट क्या है? एक लैटिन शब्द है। ये लैटिन होता क्या है बताओ? लैटिन क्या है? लैटिन और ग्रीक क्या होता है बताओ? ये भाषा तो है, लेकिन ये हमने वहां से क्यों शब्द उठाए हैं? थोड़ा सा हम लोग अगर सोचें तो ये पता चलता है कि ये सभ्यताएं थी जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की पढ़ते हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो ग्रीक और एथेंस की सभ्यता थी, ग्रीक एक देश था यूनान, वहां के लोग बहुत एडवांस हुआ करते थे एक जमाने में। तो उनकी सभ्यता जो थी वो बहुत पहले डेवलप हो गई। जो लोग बने तो पढ़ाई उन लोगों ने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी। जो लैटिन और ग्रीक देश है उन लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले शुरू कर दी थी। हम लोगों के यहाँ बहुत देर में आ पाई। तो हम लोगों ने क्या किया, भैया तुम इसे क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा हम साइंटिया कहते हैं, साइंटिया। तो कहा अच्छा हम साइंस कह देंगे। तो क्या क्या कहते हैं? साइंस को कहाँ से लिया गया? साइंटिया शब्द से लिया गया। जूलॉजी को क्या कहते हैं? जूलोगस। ठीक है, तो लॉगस बता दिया गया कि वहां पे लॉगस कहा जाता है, यहाँ लॉजी कह दिया गया। ठीक है, इस तरीके से वहां के शब्द इसीलिए यहाँ लिए गए। ये भी बड़ा पेच होता है। बच्चे कहते क्या यार वहीं से सब लिया जाता है, पता नहीं, कुछ तो ध्यान ही नहीं देते। कहते लिया होगा, हमें क्या पता हो, याद कर लेते हैं। लेकिन ये क्यों लिया जाता है इसको समझो। ठीक है, क्योंकि वो लोग हमसे पहले पढ़ गए और पढ़ने के बाद हम लोग उनके हजारों साल बाद पढ़ पाए, तो हमने वहां से चीजें ले ली। तो ये शब्द कहाँ से? ये शब्द अलग अलग जगह से ले लिया, फिर उन्हें सरल बनाया गया, तो हमने अपने हिसाब से कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए लैटिन भाषा बोलते हैं। तो हम कहाँ पर थे बेटा? वर्बम से बना। इंग्लिश तो वर्ब शब्द है, वो वर्बम से बना। वर्बम कहाँ से लिया गया? लैटिन शब्द है ये। तो लैटिन क्यों लिया गया? लैटिन कहाँ? वो पहले उन्होंने इजाद कर लिया, पहले बना लिया, तो इसलिए हमने उनसे ले लिया। हमने नहीं इंग्लिश वालों ने लिया। हमारे यहाँ तो क्रिया कहा जाता है सीधे, यानी कि काम कर रहे हो तो क्रिया हो रही है। ठीक है, ऐसे समझो। तो इतना समझ में आया तुम लोगों की? कहना चाहिए देयर इज नो एनी सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। दुनिया में कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं हो सकता है। अगर कोई तुमसे सिर्फ इतना भी कह दे कि जाओ, हमने कहते गो, तो क्या है? उसमें भी वर्ब है कि नहीं? वर्ब। हमने कहा आओ, तब उसमें भी वर्ब है। कोई ऐसा वाक्य हो बताओ जिसमें वर्ब ना। हमने कह दिया हमने कह दिया मैं हूँ। अब कोई कह सकता है कि मैं हूँ, तो मैं हूँ में तो कहीं कोई वर्ब आ ही नहीं रही, कोई काम तो हो नहीं रहा। लेकिन हूँ हेल्पिंग वर्ब तो है, एम तो हेल्पिंग वर्ब आ गई ना। तो इसलिए दुनिया में कोई वाक्य बिना वर्ब के नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं एडवर्ब पे। इतना मिटा दें, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब देखो एडवर्ब क्या होता है। हमने कहा था तुम अपनी सुविधा के लिए सोच लो कि एड माने क्या होता है। अपनी सुविधा के लिए, इसका कोई नियम नहीं है। और वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया में अगर कुछ जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए या माइनस कर दिया, या कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? एडवर्ब, यानी कि क्रिया की विशेषता। अब विशेषता का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि अच्छा ही हो, कोई बहुत खराब हो, ये भी विशेषता है। ठीक है, तो हमने कह दिया जैसे तेज, चलना। चलना क्या है? क्रिया है। और तेज, तेज क्या है? हाँ, तेज जो है वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन एडवर्ब स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये एक जी हटा दिया जाता है। ठीक है, हमने बता दिया तुमको ऐसे समझने के लिए केवल, ये नियम नहीं है। अब देखो हमने कह दिया धीरे, धीरे खाना। खाना क्या है? और धीरे धीरे एडवर्ब है। तो हमने यही जरूरी नहीं कि तेजे कोई काम हो रहा है तो वो एडवर्ब है। धीमे भी हो सकता है तो वो भी एडवर्ब है, यानी कि वर्ब की कोई विशेषता हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एडवर्ब में क्या है? मैं लाल घोड़े पर तेजी से बाजार गया, तो तेजी से क्या हो गया? एडवर्ब हो गए। लेकिन लाल घोड़ा, घोड़े को क्या कहा गया? लाल। घोड़े का भी एक नाम दे दिया गया, लाल घोड़ा। तो घोड़ा तो नॉर्मल वर्ब वो है, आपका कर्म ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना घोड़ा। लेकिन ऑब्जेक्ट को कोई एक स्पेशलिटी दे दी गई, उसका गुण कोई बता दिया गया, लाल घोड़ा। तो लाल क्या हो गया?
एडजेक्टिव हो गया। ठीक समझ में आया? अब एडजेक्टिव के बाद में क्या है? Preposition. प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमने कल बता दिया। अब इसके बाद में समझो मेरी बात को, प्रीपोजिशन कंजक्शन हमने बता दिया। अब थोड़ा टाइम अगर बचाओ तो वो क्या प्रोनाउन बताते हैं।